वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रीक्स, और फर्स्ट ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज डेल्टा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज ग्रीक्स? इट इज अ टूल्स टू गेज द क्वांटम ऑफ अ चेंज इन अ प्रीमियम। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑप्शन है वो वैल्यू विच इज नोन एज प्रीमियम, और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, इंस्टिंक्ट वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है और अफेक्ट करता है। सो गिग्स आर सिंपली अ सेंसिटिव ऑफ ऑप्शंस टू वेरियस फैक्टर सच एज प्राइस, मूवमेंट, टाइम डिले, वॉलेटिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, and these all are represented by gigs. Okay, so there are number of gigs. So first is delta, second is gamma, third is theta, fourth is vega and fifth is rho. ये पांच ग्रीक्स है जो आप ऑप्शन की वैल्यू और द प्रीमियम कैलकुलेशन में और चेंज जो होता है प्रीमियम, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट Greeks, that is a delta. Okay, so what is a delta? The movement of the option position relative to the underlying stock position or stock price is known as delta. Okay, so what is the equation of the updated value of the options premium? That is option delta into point change in underlying stock price. ओके, तो आपको एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम आपको कैलकुलेट कैसे करना है? सिंपली यूज ऑप्शन डेटा इनटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस। ओके, ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑप्शन प्रीमियम। ओके, लेकिन अगर डेल्टा कैसे चेंज होता है वो अंडरस्टैंड के लिए सिर्फ ये इक्वेशन रखा है मैंने। एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम इक्वल टू ऑप्शन डेल्टा इनटू पॉइंट चेंज इन अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टॉक ऑप्शंस और द स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 1 है, उसका मतलब क्या है कि अगर स्टॉक में 1 पॉइंट का मूवमेंट होगा या फिर इंडेक्स में 1 पॉइंट का मूवमेंट होगा, तो फॉर एवरी 1 पॉइंट मूव इन अ स्टॉक, ओके, योर ऑप्शन प्रीमियम विल बी इंक्रीज बाय 1। ओके, सेम वे अगर डेल्टा की वैल्यू -1 है, ओके, सो फॉर अ 1 पोजिशन मीन्स 1 point change, okay, that is in understanding the -1 point change in option premium. Okay, so नॉर्मली ये डेल्टा की वैल्यू एट द मनी ऑप्शन के लिए 0.5 होती है कॉल्स, और पुट के लिए माइनस होती है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि एट द मनी ऑप्शंस विल मूव हाफ पॉइंट फॉर एवरी 1 पॉइंट इन अ स्टॉक प्राइस मूवमेंट और इंडेक्स मूवमेंट। हम एग्जांपल से स्टडी करेंगे, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड डेल्टा क्या है। सो प्रीमियम चेंज होगा तो प्रीमियम को चेंज करता है, प्रीमियम को चेंज कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ डेल्टा और अदर फैक्टर्स। तो हम अभी डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। सो another use of delta or another way to expressing, that is probability of option expiring in the money. इन द मनी हमें बोला ना, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। ओके, सो कोई अगर एटीएम कॉल का डेल्टा 0.5 है, इसका मतलब क्या है कि 50% प्रोबेबिलिटी और चांस है कि वो आईटीएम होगा एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। ओके, और डीप आईटीएम है इन द मनी, उसका डेल्टा 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इन द मनी है। ओके, और वेरी आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन विल हैव डेल्टा क्लोज टू 0। Okay, so it will be a zero chance to expiring ITM. And most important, जो ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ओके, सो इट मीन्स नो रिस्क स्ट्रेटेजी। ओके, सो मार्केट की मूवमेंट कुछ भी हो, उन लोगों ने डेल्टा हेजिंग किया है और डेल्टा न्यूट्रल किया है। सो इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग। ओके, इन अपकमिंग सीरीज हम आगे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के डेल्टा की इफेक्ट ऑप्शन वैल्यू पे क्या है। ओके, और मैंने ये एग्जांपल zerodha.com वेरासिटी से लिया है, सो आप वहाँ पे भी एक बार स्टडी कर सकते हो। सो एज्यूम करो कि निफ्टी एट 10:15 इज अराउंड 8 to 88। ओके, तो आपने 8 to 5 की कॉल बाय की है 130 रुपीज़ पे, और उसका डेल्टा क्या है? प्लस 0.55। ठीक है, और उसी दिन एट 3:15 या 8310 पे निफ्टी आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस ऑप्शन?
ओके तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो उसी दिन। सो व्हाट इज द डेल्टा 0.55, कितना मूवमेंट चेंज हुआ 8310 माइनस 8250, तो कितना पॉइंट डिफरेंस क्या आया 22 पॉइंट। ओके सो प्रीमियम कितना होगा इंक्रीज होगा ऑप्शन का 22 इंटू 0.55 दैट इज अ डेल्टा। ओके सो ये ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी 12.1 रुपीज इंक्रीज होगी। तो अभी प्रीमियम क्या था 133 प्लस 12.1, तो फाइनल प्रीमियम क्या होगा ऑप्शन का एट अराउंड 315। अगर निफ्टी 8310 पे है तो ऑप्शन का वाइज प्राइस होगा 145.1। ओके सो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा की इफेक्ट क्या है ऑन ऑप्शन प्रीमियम। ओके एज्यूम करो कि अगर निफ्टी सेम सिनारियो कंसीडर करो सेम, ओके नथिंग, बट क्या हुआ कि एट 350 को निफ्टी 8200 पे आ गया, मीन्स डिक्रीज हो गया। तो अब कंसीडर करेंगे कितना चेंज आया 8200 माइनस 8288, सो माइनस 88 पॉइंट का चेंज आया निफ्टी में। सो माइनस 88 इंटू 0.55, ओके सो ये मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या वैल्यू आई 48.4, 48.4। सो ऑप्शन पे प्रीमियम क्या होगी 133 माइनस 48.4 दैट इज 84.6। ओके सो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ डेल्टा, डेल्टा की इफेक्ट क्या है ऑप्शन प्रीमियम पे वो हम अंडरस्टूड कर रहे हैं। ओके सो कंसिडर करो कि ये बजाज ऑटो स्टॉक प्राइस है 2210, ओके और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी प्राइस में 30 रुपीज़ चेंज होगी। ओके सो उसकी वैल्यू क्या होगी 2240 बजाज ऑटो की। ओके तो हम अब एग्जांपल से स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओटीएम आईटीएम और एटीएम ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। ओके सो सभी सभी बजाज ऑटो की स्टॉक प्राइस 2400, 2275, 2210, 2200 एंड 2150, और ये सब के डेल्टा है। ठीक है और ये सब ऑप्शंस की प्रीमियम है उसकी वैल्यू। तो कितने पॉइंट का चेंज हुआ 30, सो 30 इंटू 0.05 कितना है 1.5, सो ऑप्शन की वैल्यू क्या हुई 4.5। ओके लेकिन परसेंटाइल में कैलकुलेट करेंगे तो 50%। ठीक है स्लाइडली ओटीएम मीन्स आपने 2240 है ना, आप अभी ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं 2210, तो आपने स्लाइडली ओटीएम प्राइस लिया 2274 जिसका डेल्टा 0.3 है। ठीक है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसकी वैल्यू क्या है 16, लेकिन परसेंटाइल में हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है 129%। ओके सो अगर एट द मनी कैलकुलेट किया अगर तो पॉइंट का मूवमेंट कितने प्रीमियम का मूवमेंट कितना है 27, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा 125। ओके सेम वे स्लाइडली आईटीएम मींस जो स्ट्राइक प्राइस है उससे बिलो, सो 2200 जो चल रहा है वो उससे बिलो मींस 2210 भी एट द मनी है उसके उससे बिलो स्लाइडली 2200। ओके सो 43 आया वैल्यू लेकिन परसेंटाइल चेंज 95। ओके सो सेम वे आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे 30 परसेंटाइल चेंज 40। ओके तो आप अगर आपको सेफ लेयर है, आप सेफ लेयर है तो आप क्या करोगे इन द मनी ऑप्शन बाय करोगे जिसमें आपको पॉइंट क्या मिलेगा 30, क्योंकि इसका डेल्टा क्या है 1 है। सो एवरी 1 पॉइंट मूवमेंट इन स्टॉक आपको वहाँ पे 1 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन परसेंटाइज वाइज क्या होगा वो लेस होगा क्योंकि उसकी ऑप्शन के प्रीमियम ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है सेम वे अगर मैंने स्लाइडली ओटीएम लिया तो उसमें मूवमेंट कम आएगी 9 रुपीज़, लेकिन आप अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो उससे सबसे ज़्यादा है। सो आप सेफ लेयर हो, आप इन द मनी या फिर डीप इन द मनी बाई कर सकते हो। अगर आपको स्लाइडली बाय रिस्क लेना ऑप्शन में तो मैं स्लाइडली ओटीएम बाई करूँगा क्योंकि इसका हाई चांसेस है कि वो क्या बनेगा एटीएम बनेगा और आईटीएम बनेगा। ओके तो हमें परसेंटाइल के हिसाब से गेन ज़्यादा मिलेगा। Okay, so this is just a simple example to understand the delta, and delta understand करने के लिए simple example है। okay? तो आप ये डेल्टा गामा थीटा रो आप कहाँ पे देख सकते हो अगर आपको किसी ऑप्शंस की वैल्यू देखना हो तो। सो नॉर्मली मैं ये यूज़ कर रहा हूँ webquantsApp.com, तो वहाँ पे मैंने लॉगिन किया है। तो वहाँ पे जाके आप चेन में जाएंगे तो यहाँ पे सब स्टॉक का निफ्टी का ऑप्शन पूरा चेन है, आप स्टॉक का भी देख सकते हो। ठीक है तो ये साइड पे क्या है देखो आप, यहाँ पे कॉल है यहाँ पे पुट है।
ओके, ये कॉल का प्रीमियम है, चेंज इन प्रीमियम है, सॉरी ये पुट का प्रीमियम है, पुट का चेंज इन प्रीमियम है, आईवी है, ओपन इंटरेस्ट है, ये सब अब बाद में बात करेंगे व्हाट इज चेंज इन ओआई जब हम ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको देखना है, अभी अभी निफ्टी कहाँ पे है, 5834.4। ओके, सो आप देख सकते हो ये कॉल है, ये एरिया पूरा एरिया कॉल है और ये पुट है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो देखना है किसी भी कॉल स्ट्राइक में, वो क्या है, गामा, वेगा, थीटा एंड डेल्टा। ओके, सो आप देख सकते हो डेल्टा, अभी जो इन द मनी एट द मनी है, कंसिडर करो इसको एट द मनी या फिर ये एट द मनी। ओके, सो आपको ये क्या है, आपको अराउंड 550, जिसका डेल्टा क्या है 0.58। मीन्स अगर एक एक 1 पॉइंट का चेंज आया निफ्टी में, तो ये ऑप्शंस की वैल्यू क्या चेंज होगी, 0.58। ओके, सेम वे आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं अगर इंडिया मनी ऑप्शन में जाऊंगा, उसकी वैल्यू डेल्टा की वैल्यू देखो आप इंक्रीज हो रही है। सो सारे डीप इंडिया मनी ऑप्शन है जिसकी डेल्टा की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे अगर बाय करूँ 11150, जिसकी अभी प्रीमियम 435 है, तो मुझे फॉर एवरी 1 पॉइंट मूवमेंट मुझे 1 रुपीज़ मिलेगा निफ्टी में, ऑप्शंस में, सॉरी। ओके, क्योंकि इसकी 0.98 है, सो अराउंड मुझे 1 रुपीज़ मिलेगा। ओके, अगर मैंने ये कॉल ऑप्शन बाय किया एट द मनी, सो मुझे 58 का आपको रुपीज़ का फॉर एवरी 1 पॉइंट मूवमेंट इन निफ्टी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.58 रुपीज़ मिलेगा। सेम वे आप पुट में भी देख सकते हो, पुट के लिए आप इन द मनी कहाँ पे है, ओके, पुट के लिए आप देख सकते हो डेल्टा कहाँ पे है, माइनस में है, और वो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, इन द मनी मीन्स यहाँ पे सब में क्या है, नियर इक्वल टू माइनस है। ओके, कुछ की वैल्यू जीरो भी आ रही है, बट नॉर्मली हम क्या प्रीफर करते हैं, जो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एटीएम है, अगर आपको बाय करना है तो परसेंटेज गेन के हिसाब से आप स्लाइडली ओटीएम प्रीफर करोगे। आप सेफ लेयर है तो आप इन द मनी बाय करके चल आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सो ये सिंपल डेल्टा है। नाउ ऑप्शंस बायर के लिए, ओके, पॉइंट मीन्स कॉल के लिए डेल्टा क्या है, पॉजिटिव है, पुट के लिए डेल्टा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन मीनिंग वही होगा, अगर आपने पुट बाय की है, फॉर एग्जांपल आपने ये पुट बाय की है 11550, तो 1 रुपीज़ डाउन आएगा ना, तो आपको ऑप्शन का प्रीमियम क्या इंक्रीज होगा, 0.42 डाउन आएगा तो। लेकिन अप जाएगा तो ये कितना डिक्रीज होगा, 0.42। सेम वे कॉल में क्या होगा, अगर अप गया तो 0.58 इंक्रीज होगा, अगर डाउन आया तो 0.58 क्या होगा, माइनस होगा। ओके, सो ये सिंपल एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो बाय इन द मनी ऑप्शन व्हेन यू वांट टू प्लेस वेरी सेफ, okay, buying deep ITM option is as good as buying the underlying, as option transition from OTM to ATM to ITM, okay, your delta will be also change। ओके, डेल्टा फिक्स नहीं होता, डेल्टा भी चेंज होता है, यहाँ पे ये है, सॉरी। और वो कैसे चेंज होता है, ओके, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन डेल्टा भी चेंज होता है, एंड डेल्टा हिट्स अ वैल्यू 0.5 फॉर द ATM ऑप्शन। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा ये 0.5 अराउंड ये पॉइंट पे है, 155 लो। ओके, सो ये आपका क्या हुआ, एट द मनी, ये क्या हुआ, इन द मनी, और ये क्या हुआ, आउट ऑफ द मनी। ये स्लाइडली आउट ऑफ द मनी बोलेंगे आप, ये डीप आउट ऑफ द मनी हम बोलेंगे। क्लियर, सेम वे पुट में भी क्लियर। सो दिस इज द डेल्टा that is used to identify the change in premium। ओके, और आप नॉर्मली आप क्या बाई करोगे, इन द मनी। आपने अगर आपको परसेंटेज वाइज देखना है तो आप क्या बाई करोगे, स्लाइडली आउट ऑफ द मनी कॉल। लेकिन वो रिस्की है, वो हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। होप नाउ आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा क्या है ऑप्शंस में, और उसकी वैल्यू क्या है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है।
ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स। आप हमें ट्विटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो @charttraders। आप हमें मेल भी सेंड कर सकते हो chart.traders@gmail.com। अगर आपको ज़ीरोधा, ऑप्सॉक या फिर रिलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू।